मौर्य माता चौथ में दिन तब नहीं है कि मेरी माँ बहन बेटी कर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जिस तरह से लगभग 1 महीने पहले जो एक व्यक्ति आता है और उनके ऊपर थप्पड़ मारता है उनके ऊपर, और साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं जो उन्हें माला पहनाते हैं, उसी बीच में वो आता है और थप्पड़ मारकर वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि उसको वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उन लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस की गिरफ्त में भी किया। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जिस युवक ने थप्पड़ मारा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और वो शख्स होता है ये आशीष तिवारी। यहां पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में 11 लाख रुपए का वो चेक देता हुआ नजर आ रहा है इस व्यक्ति को, और यहां पर साफ तौर पर ये बातें कह रहा है ये व्यक्ति कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई जूते से मारेगा तो मैं 21 लाख रुपए दूंगा। अभी तो उसने सिर्फ थप्पड़ से मारा है तो मैं 11 लाख रुपए का चेक देता हूं। अब मामला यहां पर ये नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, यहां पर इस हाथ को गौर से देखिए, ये इस युवक का हाथ है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को रायबरेली में पीछे से मारने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि वहां पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड और लोग मौजूद रहते हैं इसे मारते पीटते और पुलिस की गिरफ्त में करते हैं। फिर यहां पर देखिए इसको ये 11 लाख रुपए का चेक देता है कि वाह बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बहादुरी का काम तुमने किया, मैं तुम्हें 11 लाख रुपए दे रहा हूं। अब ये आशीष तिवारी जो है इसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही है, मौर्य समाज उठा रहा है, ओबीसी समाज के जितने भी लोग हैं सभी उठा रहे हैं कि इस आशीष तिवारी को पुलिस आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है। और केशव प्रसाद मौर्य तक का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य खुद मौर्य समाज से आते हैं और उन्होंने चुप्पी क्यों साधी है। सवाल यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर यह बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश के ये डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, और यहां पर हमारा आज का हेडलाइन भी है कि अपने ही समाज के अब नहीं रहे केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। और रायबरेली में जो घटना घटित हो रही है वो भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। केशव प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। मामला उत्तर प्रदेश का ही है, डिप्टी सीएम भी मौर्य समाज से आते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आवाज नहीं उठाई है। और कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट्स जो आ रहे हैं वो केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें कहती है कि हम सभी समाज को साथ में लेकर चलते हैं, कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा सही है, पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो बुलडोजर एक्शन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लिया जाता है, यानी कि मौजूदा समय में जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, अब वो बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य मानते हैं एक पल के लिए कि वो गलत बोल भी देते हैं, ठीक है, गलत बोले या सही बोले, सबका अपना अपना सोच होता है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या किसी नेता को बार बार इस तरह से जलील करना, उसे मारना और जलील करना तो ठीक है, वो एक वक्त तक सही था, लेकिन बार बार ये दोहराना ये किस एंगल से सही है? क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है? और सवाल अब यहां पर यह भी बन रहा है कि कानून व्यवस्था के साथ साथ अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरह से चुप्पी क्यों साधी गई है? क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? क्यों नहीं आशीष जो ये व्यक्ति है इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? इसको लेकर रायबरेली में लगातार मामला गहराता हुआ जा रहा है। लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन पुलिस थाने तक मौर्य समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग पहुंच रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि आशीष तिवारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या ये एक ब्राह्मण समुदाय का ही है? ये आम जनमानस का कहना है कि ब्राह्मण समाज से है इसलिए इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या वजह है? और खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने चुप्पी क्यों साधी है? जब भी कोई नेता किसी क्षेत्र में होता है, कोई कार्य करता है, किसी पद पर आसीन होता है, तो उसके समाज से जुड़े हुए लोगों को इस बात का पूरा भरोसा होता है और ये यकीन होता है कि वो हमारे समाज से हैं तो हमारे लिए कुछ अहम कदम उठाएंगे, हमारे लिए कुछ अच्छी योजनाएं लेकर आएंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चुप्पी साधे हुए लगातार आशीष तिवारी न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य पर थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपया और 21 लाख का घोषणा कर रहा है और दे रहा है, बल्कि वो मौर्य समाज को लगातार गाली दे रहा है। वो ये बात कह रहा है कि शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और लगातार टारगेट करके वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाल रहा है और धमकी दे रहा है। फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है और ना ही उसके खिलाफ पुलिस अभी तक कोई सख्त एक्शन ले रही है। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से लोग अपना कमेंट्स दे रहे हैं वो भी आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि चाहे मामला कोई भी हो, लोगों की प्रतिक्रिया बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए आशीष तिवारी की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि
यूजर है जो लिख रहा है, मंडल के लोगों के नाम से ये एक अपना एक साइट बनाया हुआ है जिसमें लिख रहा है आखिर क्या वजह है कि यूपी पुलिस आशीष तिवारी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आशीष तिवारी ब्राह्मण है इसीलिए क्या, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि आशीष तिवारी ब्राह्मण है इसीलिए उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा देखिए, यूजर लिख रहा है, कहा है केशव प्रसाद मौर्य संघी, कम से कम अपने समाज के लिए बोल दो। अब यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को ये यूजर कह रहा है कि कम से कम अपने समाज के लिए तो भैया मुंह खोल दो और बोल दो। अब तीसरा यूजर है जो दीपेश पटेल नाम का, वो लिख रहा है, बहुजन के नाम पर वोट लेने वाले कई नेता हैं लेकिन ऐसे समय में सबके मुंह में दही जम जाती है। यानी कि जब भी बहुजन समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, अगर इसके लिए कोई बात आती है, कोई कार्रवाई की मांग उठती है तो फिर नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। सीधे तौर पर यह व्यक्ति ये कहता हुआ नजर आ रहा है कमेंट बॉक्स में। दूसरा कमेंट देखिए, अगर सोशल मीडिया पर दलित पिछड़े सच दिखा देते हैं तो उन्हें माफी मांगने की बात गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन जब ये भाजपाई जाति वाले खुलेआम दलित पिछड़े पीडीए नेताओं को गाली देते हैं तो पुलिस स्वयं संज्ञान लेकर गिरफ्तार नहीं करती है, एफआईआर भी नहीं लिखती है। यहां पर यह व्यक्ति सीधे कह रहा है कि जब पीडीए समुदाय की बात आती है तो इस उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन ना उस शख्स को गिरफ्तार करता है ना ही एफआईआर दर्ज करता है। तो यह है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। और तो और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो आशीष तिवारी जो शख्स है, जिसको मैंने आपको इसके पहले भी दिखाया, ये अब जब इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई जा रही है तो ये शख्स अपना वीडियो बनाता है। पहले तो गाली गलौज वाला वीडियो बनाता है जिसमें मौर्य समाज को भद्दी भद्दी बातें कहता है। उसके बाद से वो दूसरा वीडियो ये आशीष तिवारी बनाता है जिसमें वो साफ तौर पर वीडियो बनाकर और ये कह रहा है कि अगर पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरे आत्महत्या के पीछे की वजह ये केशव प्रसाद मौर्य को बता रहा है और तमाम और लोगों को ये गिना रहा है कि मेरी हत्या के पीछे की वजह इन्हें मानी जाएगी। यानी कि अब सीधे तौर पर ये धमकी दे रहा है। अब इस पूरी खबर में और इस पूरे मामले को देखते हुए सवाल इन सब के बीच में ये खड़ा हो जा रहा है। सबसे पहला सवाल कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या ध्वस्त है। दूसरा सवाल ये कि अगर कोई नेता मंत्री कोई भी अगर बातें कह रहे हैं तो क्या कानून को अपने हाथ में लेने के रखवाले अब आम जनमानस हो गए हैं? क्या वो अब एक समुदाय को टारगेट करने को लेकर खुद कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे? अगर केशव प्रसाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत बातें कही हैं तो क्या किसी का हक और अधिकार है कि उनके ऊपर हाथ उठा दे, उनका गला काट दे, उनकी जीभ काट दे, जुबान काट के ला दे? इस तरह से अभद्र भाषाओं का और इस तरह से बड़ी बड़ी बातें बोलने का आखिर किसको किसने हक और अधिकार दे दिया है? तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, बुलडोजर एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन आशीष तिवारी पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आशीष तिवारी आखिर ये है कौन ऐसा शख्स जिसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, जिसको पुलिस गिरफ्त में लेने के लिए डर रही है? सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, जो शासन है, जो प्रशासन है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बेहद ही जरूरत है? क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो शायद यह कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था से लिए शासन प्रशासन से लिए हर एक क्षेत्र में, हर एक एंगल से सारी व्यवस्था जो है सुदृढ़ रूप से देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये थप्पड़ कांड हुए लगभग 1 महीना हो रहा है, लेकिन अभी तक आशीष तिवारी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, घूम रहा है, धमकियां दे रहा है। एक किस तरह का कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपकी राय बेहद ही जरूरी है। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा स्वामी प्रसाद मौर्य से लिए उत्तर प्रदेश की शासन तक की पूरी कहानी पर आपका क्या विचार है। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।